अप्रैल 2022 जम्मू कश्मीर का दिल पहलगाम, जहां टूरिस्ट की चहल पहल थी, वहां एक दर्दनाक टेररिस्ट अटैक ने 26 मासूम जानों को छीन लिया। यह अटैक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने किया और इस बार इंडिया ने चुप रहने का फैसला नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर के साथ इंडिया ने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को तबाह किया और अब शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी और इंडिया के डेलीगेट्स दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आगे आपको विस्तार में बताएंगे, लेकिन इससे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। वहां कुछ बहुत फायदेमंद और इंडियन मिलिट्री से जुड़े और बाकी अन्य प्रोडक्ट्स के लिंक दिए गए हैं, जहां से खरीदकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम भी जरूर लिखें। पहलगाम अटैक कोई ऑर्डिनरी इंसिडेंट नहीं था। ये एक रिलीजियसली मोटिवेटेड अटैक था, जिसमें गनमैन ने टूरिस्ट को टारगेट किया, उनकी आइडेंटिटी चेक करके मासूमों को मार डाला। ये काम था पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स जैसे जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का, जिनके लिंक्स द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF से जुड़े हैं। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने पार्लियामेंट को बताया कि टेररिस्ट अपने पाकिस्तान हैंडलर से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। इंडिया ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के साथ। 7 मई को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान और POK में 9 टेरर कैंप्स को सर्जिकल स्ट्राइक से तबाह कर दिया। 100 से भी ज्यादा आतंकवादी मारे गए। ये एक क्लियर मैसेज था, इंडिया अब टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान सोच रहा था कि वो अपने पुराने ट्रिक्स से बच जाएगा, लेकिन इंडिया ने उनकी हवा निकाल दी। अब भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए डिप्लोमेटिक रास्ता तलाशा है। कांग्रेस MP शशि थरूर अपने ऑक्सफोर्ड स्टाइल एलोक्वेंस के साथ अमेरिका, गयाना और पनामा जैसी कंट्रीज में पाकिस्तान को नंगा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल के सामने उन्होंने कहा, इंडिया ने पहलगाम के जवाब में स्मार्ट और हार्ड स्ट्राइक किया। पाकिस्तान को अब हर अटैक का भारी प्राइस चुकाना पड़ेगा। साथ ही शशि थरूर ने पनामा में इंडियन डायस्पोरा को बताया कि इंडिया के विक्टिम्स के फैमिलीज के दर्द को सुन के ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। उन्होंने पाकिस्तान के पास्ट फेलियर्स जैसे 2008 मुंबई अटैक और 2016 पठानकोट प्रोब में उनकी हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज किया। गयाना में उन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया, अगर तुम दोबारा अटैक करोगे तो और भी बुरा जवाब मिलेगा। शशि थरूर के साथ एक ऑल पार्टी डेलीगेशन है, जिसमें बीजेपी के तेजस्वी सूर्या, शिवसेना के मिलिंद देवड़ा और फॉर्मर US एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू भी हैं। ये टीम दुनिया को इंडिया का जीरो टॉलरेंस स्टांस दिखा रही है। लेकिन शशि थरूर की इंग्लिश सुन के पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स के पसीने छूट रहे होंगे। यह है असली डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक। शशि थरूर के अलावा AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान को नंगा कर रहे हैं। बहरीन में उन्होंने कहा, पाकिस्तान का टेररिज्म इंडिया के लिए एक कैंसर है और जब तक ये बंद नहीं होगा, थ्रेट खत्म नहीं होगा। कुवैत में उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ और PM शहबाज शरीफ की फेक प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया, जिसमें उन्होंने 2019 की चाइनीज ड्रिल की फोटो को इंडिया के खिलाफ विक्ट्री बताया। ओवैसी ने कहा, नकल के लिए भी अकल चाहिए और इनके पास वो भी नहीं है। ओवैसी BJP MP बैजनाथ पांडा के साथ सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जा रहे हैं, जहां वो पाकिस्तान के टेरर लिंक्स को इस्लामिक वर्ल्ड के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के इस्लामिक टैग को भी बकवास कहा और टेररिज्म को ISIS से कंपेयर किया। ये बात मिडिल ईस्ट में गहरा असर कर रही है। ओवैसी ने तो पाकिस्तान की ऐसी बैंड बजाई कि उनके डिप्लोमेट्स अब ट्विटर पे भी छुप रहे हैं। इंडिया ने सिर्फ शशि थरूर और ओवैसी को नहीं भेजा है, बल्कि 7 ऑल पार्टी डेलीगेशंस, 59 MPs और 8 फॉर्मर एम्बेसडर को 33 कंट्रीज में भेजा है। ये टीम्स US, UK, जापान, साउथ अफ्रीका, UAE और रशिया जैसे देश में पाकिस्तान के टेरर लिंक्स को एक्सपोज कर रही हैं। रविशंकर प्रसाद मिडिल ईस्ट में, सुप्रिया सुले अफ्रीका में और संजय झा एशिया में इंडिया का नैरेटिव स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पाकिस्तान के लिए एक नाइटमेयर है। इंडिया के MPs के साथ मिलकर दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान 1989 से टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहा है। कंधार हाईजैक, 26/11, उरी पठानकोट और अब पहलगाम। ये यूनिटी दिखा रही है कि जब बात देश की आती है तो इंडिया के सारे लीडर्स एक हो जाते हैं। पाकिस्तान सोच रहा था कि वो अपने झूठों से दुनिया को बेवकूफ बना देगा, लेकिन इंडिया के MPs ने उनका गेम खत्म कर दिया। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने न सिर्फ मिलिट्री जवाब दिया, बल्कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया। शशि थरूर की इलेक्वेंस, ओवैसी की फायर ब्रांड स्पीचेस और बाकी डेलीगेट्स की यूनिटी ने दुनिया को दिखाया कि इंडिया अब चुप नहीं रहेगा।
आप भी इस मिशन का हिस्सा बनिए। शेयर कीजिए इस वीडियो को और दुनिया को बता दीजिए पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।